हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ ट्रस्ट इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इसके अंदर 4 पेजेस हैं। इसका कोड K-4005 है। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। आपको सभी क्वेश्चन उनके सेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सेक्शन है जिसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स का लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ट्रस्ट? लोक न्यास से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, हु इज बोनाफाइड परचेजर? सद्भावी क्रेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल एस्टेट? विधिक संपदा से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय रिकन्वर्सेशन? पुनः परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फैक्शन? संतुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? सेक्शन बी के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स का लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, explain the equitable relief that can be given on the ground of mistake. भूल के आधार पर दिए जा सकने वाले सम्यक अनुतोषों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, distinguish between actual and constructive fraud. वास्तविक एवं रचनात्मक कपट से भेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, distinguish between trust and contract. न्यास एवं संविदा में अंतर स्पष्ट करिए। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। ईच क्वेश्चन के सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको डिटेल में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू डिफाइन इक्विटी? क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू डिफाइन इक्विटी? व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी? एक्सप्लेन। साम्य को आप कैसे परिभाषित करते हैं? साम्य की संकल्पना का ऐतिहासिक महत्व क्या है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, इक्विटी असिस्ट द लॉ व्हेन इट इज डिफेक्टिव एंड वीक इन द कंस्ट्रक्शन। एक्सप्लेन। साम्य विधि की सहायता करता है जहां पर कि वो दोषपूर्ण है और संरचना में कमजोर है। व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज इक्विटेबल राइट? हाउ डू यू क्लासिफाई इक्विटेबल राइट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सामयिक अधिकारी को परिभाषित कीजिए। सामयिक अधिकारों का आप कैसे वर्गीकरण करेंगे? उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द मेन रीजन ऑफ पासिंग जुडिकेचर एक्ट ऑफ 1873। जुडिकेचर एक्ट 1873 को पारित करने के मुख्य कारण क्या थे? क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। व्हाट आर द वेरियस रेमेडीज अवेलेबल टू बेनिफिशियरी इन सच केसेस? न्यास भंग को स्पष्ट कीजिए। ऐसी अवस्था में हितग्राही के क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं? अथवा ए, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। बी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटी इन लॉ। इसका हिंदी में अनुवाद है। ए का, साइप्रस के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बी का अनुवाद है, भारतीय विधि के अंतर्गत साम्य के महत्व को समझाइए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 पेजेस थे।